मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हम सूत्र आज निकालेंगे वो है असमान अंतराल के लिए लैग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र। सूत्र क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन और एफ एक्स जीरो प्लस उसके बाद में फिर क्या है कि एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन एफ एक्स वन प्लस फिर डॉट डॉट प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स एन माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन। ये हम इसका क्या है कि फॉर्मूला है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो एफ एक्स जीरो है ना, तो ये ऊपर जो है ना न्यूमरेटर, इसके अंदर क्या कि एक्स में से इस एक्स जीरो को छोड़ के जितने भी सारे हैं ना एक्स वन से लेकर एक्स एन, वो हम क्या कर देंगे इसमें माइनस करके ऊपर लिख देंगे। और नीचे जो है ना ये एक्स यहाँ पर क्या एक्स जीरो आ जाएगा, बाकी क्या है ना एक्स जीरो में से इन सबको क्या करेंगे घटाएंगे। इसी प्रकार जैसे एफ एक्स वन है तो ऊपर क्या है कि एक्स माइनस एक्स वन को छोड़ के सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक्स वन से एक्स जीरो से लेकर यहाँ तक ही आ जाएंगी और नीचे एक्स वन से ये घट जाएंगे। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वन एक्स एन है ये, तो इसमें ऊपर जो है ये एक्स में से एक्स एन जो है ना वो नहीं घटेगा, उसके अलावा जितने भी है ना ये एक्स जीरो से लेकर वो सारे इसमें से हम घटा देंगे और नीचे एक्स वन से घटा के हम ये रख देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो लैग्रांज जो फॉर्मूला है ना ये वाला, उसका क्या कि समान अंतराल के लिए होता है, तो वो हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब इसका क्या है कि हम क्या है इसका प्रूफ जो है ना वो करना चाहेंगे। तो इसका जो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो x है ना ये इसके विभिन्न n प्लस वन मान एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन है। n प्लस वन क्यों कहा है? क्योंकि देखो ये x जीरो फिर x1 से लेकर xn, तो x1 से xn तक के तो n मान हो गए और ये जो x जीरो है ये क्या कि एक मान और हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई है? n प्लस वन हो गई। इसलिए हमने ये कहा है कि चर जो x के हैं ना वो विभिन्न कितने n प्लस वन मान जो हैं वो कितने हैं? x जीरो x1 से लेकर xn तक हैं। अब इनके संगत जो फलन जो एफ एक्स है ना इसके मान क्रम से क्या हो जाएंगे? एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन है ना, इस बार डॉट डॉट एफ एक्स एन ये है। अब फलन एफ एक्स जो है वो एक्स में एन घात का एक बहुपद है, तो इसे हम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू अब ए जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन, फिर क्या है कि प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन प्लस डॉट डॉट फिर ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। इसको हमने एक नंबर कहा। अब यहाँ पर जहाँ ये देखो ये ए जीरो ए वन है ना डॉट डॉट से ए एन, ये क्या है? अचर राशियाँ हैं। तो हमने क्या लिखा है कि जहाँ ए जीरो ए वन ए टू ए एन क्या है? अचर राशियाँ हैं, जिनका जो मान है ना वो हमें क्या है जिनके मान के हैं ज्ञात करने हैं। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण जो फर्स्ट माना है ना उसमें एक्स की जगह आप एक्स जीरो रखो, तो एक्स की जगह एक्स जीरो रखने पर ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला? एफ एक्स जीरो इक्वल टू ए जीरो इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन प्लस बाकी के जो है ना वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इस प्रकार से देयरफॉर अब यहाँ पे देखो हम क्या किए ए जीरो का मान निकालेंगे, तो जब ए जीरो निकालोगे ना
तो ये इसके जो गुणांक है ना, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के, इनसे क्या है कि ये एफ एक्स जीरो के नीचे आ जाएंगे, इसे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है कि ए जीरो इक्वल टू एफ एक्स जीरो है ना, ये अपॉन इनसे है ना डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन, ये एक्स जीरो का मान आ गया, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 कहा है ये। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि पुनः समीकरण 1 में x इक्वल टू एक्स वन या x2 डॉट डॉट एक्स एन ये रखने पर क्रम से इनके जो मान हैं वो क्या हो जाएंगे, इसे ए जीरो निकालना उसके अनुसार कि जैसे ए जीरो था तो यहाँ पर क्या आ गया एफ है जीरो अपॉन एक्स जीरो में से एक्स वन है ना, ये एक्स टू से एक्स एन तक घटा के लिख दिया। ऐसे मान लो अपने यहाँ पर इसे ए वन निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स वन आ जाएगा अपॉन फिर इस एक्स वन में से ये एक्स वन को छोड़ के सारे मान घटा देंगे। तो ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन, ये है ना थर्ड नंबर आ गया। इस प्रकार से फिर देखो ए टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स टू अपॉन क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स टू माइनस एक्स एन, ये आ जाएगा। इस प्रकार से है ना, फिर देखो डॉट डॉट करते हैं, फिर अपन लास्ट में ए एन लिख देते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स एन माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन माइनस वन। इसको हमने क्या कि 5 नंबर कहा है। उसके बाद में फिर देखो अभी समीकरण नंबर जो ऊपर डाले हैं ना हमने, जैसे 2 है 3 है 4 है, ये 5 से ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू ये जो मान है ना, ये मान है ना पूरा किसका ए जीरो का है। तो ये एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन, ये हमने उसका मान रख दिया और एफ एक्स जीरो है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में प्लस, फिर हम क्या करते हैं कि ये एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू डॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन और एफ एक्स वन, ये हमने क्या है कि उसका ए वन का मान जो है ना वो रख दिया। इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए लास्ट के अंदर है ना कि अपने जैसे ये मान जो है ना, ये ऊपर नीचे वाला ये किसका मान है, ये मान है इसका ए एन का। तो ए एन का मान जो है ना हमने क्या रखा है कि एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन माइनस वन और ये एफ एक्स एन, इसको हमने क्या कि 6 नंबर का। तो यह लैग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र है ना, ये कहलाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को कि निम्न सारणी से लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र द्वारा y1.2 का मान ज्ञात कीजिए। तो y1.2 का मतलब क्या है कि जैसे अपन y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, तो y इक्वल टू जो एफ एक्स है उसको हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि ये वाई एक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे x का जो मान है वो हमें 1.0 1.1 जैसे 1.3, इनके ऊपर 1.0 का मान तो 0 है, 1.1 का मान कितना दे रखा है 0.09531 ये दे रखा है, 1.3 है उस पर y का मान क्या दे रखा है फंक्शन का मान 0.236 है ये दे रखा है यहाँ पर ये। उसके बाद में अब इसका क्या करते हैं अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो इस सारणी को स्टेबल को जब इस सारणी को अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो मान है ना ये एक 1.0 है 1.1 है या 1.3 है, तो ये मान किसके हैं x0 x1 और x2 के हैं। और ये संगत मान है ना ये fx0 हो गया, ये fx1 का मान हो गया, ये fx2 का मान हो गया। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ प्रश्न अनुसार x0 इक्वल टू 1.0, x1 इक्वल टू 1.1, x2 इक्वल टू 1.3। अब इनके संगत y के जो मान है ना वो क्या हो जाएंगे fx0 इक्वल टू 0, fx1 इक्वल टू क्या है 0.0953 आ जाएगा। जैसे fx2 का मान जो है ना वो यहाँ पर क्या 0.26236 है ना ये आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जैसे x0
है ना, x1 और x2 के जो मान है ना वो यहाँ पर ये 1.0, 1.1 और 1.3 है ये। अब हम क्या करेंगे कि जो लेग्रांज जो फॉर्मूला था, जो लेग्रांज जो सूत्र था ना ये वाला, इसमें हम x की जगह 1.22 और उपयुक्त जो मान है ना ये वाले, ये हम क्या है कि उसके अंदर ये रख देंगे। जब आप ये मान उसमें रखोगे तो ये क्या आएगा, x की जगह ना y इक्वल टू एफ एक्स को हम वाई एक्स भी लिखते हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ गया है कि y 1.2 इक्वल टू ये मान है ना f 1.2 भी लिख दिया इसको, ये इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है उनके मान रखते गए अपन ये, तो ये 1.2 माइनस 1.1 इंटू 1.2 माइनस 1.3 अपॉन 1.0 माइनस 1.1, 1.0 माइनस 1.3 और ये f 1.0, ये मान हमने उसमें रख दिया। ऐसे प्लस फिर दूसरे में क्या है कि वही 1.2 माइनस 1.0, 1.2 माइनस 1.3 अपॉन 1.1 माइनस 10, 1.1 माइनस 1.3 है ना, और f 1.1। उसके बाद में प्लस फिर देखिए कि 1.2 इंटू माइनस 1.0, उसके बाद में हमने क्या लिखा है, फिर 1.2 माइनस 1.1 अपॉन 1.3 माइनस 1.0 इंटू 1.3 माइनस 1.1 इंटू f 1.3, ये हमने इसमें मान रखा है। अब ये मान रखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इनको जैसे अपन सोल्व करते हैं ना ये, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, इसमें 1.2 माइनस 1.1 है ना, इसमें से घटाएंगे है ना, ये इनसे घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0.1, इसका जो मान है ना वो यहाँ आ जाएगा माइनस 0.1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस का 0.1, इसकी जगह क्या आ जाएगा ये माइनस का 0.3 इंटू, अभी f जो 1.0 है ना वो मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है यहाँ पर ये, तो ये हमने इसकी जगह रख दिया है। फिर प्लस उसके बाद में देखो ये इसमें से और इसमें से घटा के हमने देखो यहाँ और यहाँ रख दिए अपॉन, फिर इनमें से ये जो है ना घटा के मान क्रम से इनके नीचे है ना हमने यहाँ रख दिए इंटू, फिर ये f इंटू 1.1 का मान है ना हमने ये रख दिया। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इनको है ना फिर सोल्व करते हैं, तो इक्वल टू, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या आया कि ये मान रखने के बाद में जब इसको आपने यहाँ पे सोल्व किया है ना ये, तो सोल्व करने के बाद में इसको और इसको, तो ये 0 है तो इसके से पूरा जो मान है ना ये वाला 0 हो गया। प्लस उसके बाद देखो आप इसको और इसको है ना इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02, और नीचे भी क्या है इनको करोगे तो 0.02 आ जाएगा, कि ऊपर माइनस से नीचे माइनस से क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, इंटू ये ऐसा का ऐसा है ना हमने यहाँ रख दिया ये। प्लस उसके बाद देखो आप इसको और इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 0.02 अपॉन, फिर इसको इससे करोगे तो 0.06 इंटू, उसके बाद में ये जो है ना मान ये अपने यहाँ पर ऐसा कैसा रख दिया है इक्वल टू। उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि आप इसको आप इससे है ना क्या करेंगे इंटू, यानी 0.02 को आप 0.09531 जो है ना इससे इंटू करके और 0.02 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये मान आ गया, ये मान है ना आप वो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उससे आप इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा ये। फिर प्लस उसके बाद में देखो 0.02 अपॉन 0.06 इंटू 0.26236 है ना ये वाला, तो हमने क्या किया कि इसमें देखो इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया और ये हमने ऐसा कैसा रख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या कि ये मान तो ऐसा कैसा है ये, प्लस फिर इसमें 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.08745 ये आ गया। फिर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.18276 है ना ये आ गया, तो y जो 1.2 है ना उसका मान इतना हो गया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं कि विभाजित अंतर्वेशन यानी जो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देंगे विभाजित अंतर की। डिवाइडेड डिफरेंस यानी विभाजित अंतर क्या होता है इसकी परिभाषा देंगे। तो परिभाषा क्या है कि विभाजित जो अंतर है वो क्या है कि प्रविष्टि के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के मानों के अंतर से विभाजन
द्वारा प्राप्त मान से परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे x है ना, उसके मान तो क्या है, जैसे x0, x1, x2 डॉट डॉट xn, इनके संगत जो y यानी fx के जो मान है ना, fx0, fx1, fx2 डॉट डॉट fxn, तो उसमें से जो प्रविष्ट है ना y वाले मान, उनके दो उत्तरोत्तर मानों का हम अंतर लेंगे, उसको हम डिवाइड क्या करेंगे, जो स्वतंत्र x है ना, उस दो मानों के अंतर से उसको क्या करेंगे, हम विभाजन करेंगे। तो विभाजन करने से जो मान प्राप्त होता है, उससे हम क्या करते हैं कि विभाजित जो अंतर है ना, उसको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ये परिभाषा हमने इसमें दी है। अब यहाँ पर क्या है कि जिसे प्रथम विभाजित अंतर है ना, वो क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, ये इसको हमने क्या है कि परिभाषित किया है किस प्रकार से कि माना स्वतंत्र चर के विभिन्न मान जो है ना, वो क्या है, यहाँ पर x0, x1, x2 और xn है। तो इनके जो संगत मान है ना fx के, वो क्या है, क्रम से जैसे fx0, fx1, fx2 डॉट डॉट fxn ये होंगे। जब ये यहाँ पर हैं तो fx का चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर, जब हमें प्रथम विभाजित अंतर निकालना है तो हम स्वतंत्र चर के दो मान लेंगे, जैसे यहाँ पर x0 और x1 लिया है, ठीक है। तो इनका जो प्रथम विभाजित अंतर है ना, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि आप fx0 माइनस fx1 में से डिवाइड करेंगे x0 माइनस x1 से, या हम इसको क्या है कि fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0 है ना, इस प्रकार से हम क्या है इसको परिभाषित करते हैं, इसको प्रथम विभाजित अंतर को करते हैं। तथा इसे जो संकेत है ना, वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे f है, जैसे मान लिया x0, x1, या देखो ऐसे ना साइन किया है ऐसे, इसको है ना जो अपना जो ट्रायंगल है ना, उसको ऐसे उखड़ी लाइन से काट दिया, तो इसको विभाजित अंतर का नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कि fx0 और बाकी का x1 यहाँ लिख दिया, के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। अर्थात तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये fx0 x1 इक्वल टू fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1, यानी आप देखो x0 x1 है ना, तो आप फंक्शन पहले fx0 का ले लीजिए, उसमें से है ना माइनस क्या करोगे, fx1 करोगे, और इसी क्रम में x0 माइनस x1 करके कर देंगे। यह मान लो आप है ना fx1 को पहले लिख देंगे, fx0 को बाद में लिख के घटा देंगे, और इनको भी हम चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ x0 माइनस x1 लिखा हुआ है, या क्या लिख देंगे, x1 माइनस x0 है ना, ये लिख देंगे इक्वल टू, या इसको है ना अपन fx1 और x0 है ना, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से फिर देखो वही प्रथम अंतर है ना, वो x0 x1 में था, अब ये मान लो x1 और x2 के लिए है चर का मान, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके अनुसार fx1 माइनस fx2 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू, यह है fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू fx2 x1, या ये विभाजित अंतर fx1 और x2 इसके नीचे लिख के अपने इसको क्या दर्शाते हैं यहाँ पर ये। फिर मान लो जैसे दूसरे पॉइंट fx2 x3 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे फिर ये कि आप fx2 माइनस fx3 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू fx3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2, या इक्वल टू fx3 कॉमा x2, या इक्वल टू है ना, ये इसका संकेत है fx2 और अब नीचे ना x3 करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से मान लो अपने पास ही मान है ना fxn-1 और xn है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, fxn-1 माइनस fxn अपॉन xn-1 माइनस xn इक्वल टू, या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं ऐसे fxn माइनस fxn-1 अपॉन xn माइनस xn-1 है ना, इक्वल टू या fxn xn-1 है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो हमने कौन सा कि प्रथम विभाजित जो अंतर है ना, उसको हमने डिफाइन किया है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि द्वितीय विभाजित अंतर है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये क्या होता है, तो इसके लिए क्या है कि जो फलन है ना fx, उसके हम तीन चर लेंगे। तो यहाँ पर fx के तीन जो चर हैं वो x0, x1 और x2 के लिए द्वितीय विभाजित जो अंतर है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो जैसे f(x0 x1) माइनस f(x1 x2) अपॉन x0 माइनस x2, यानी प्रथम विभाजित अंतर है, उनका अंतर को इनसे x0 माइनस x2 से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। यह हमने क्या है कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो ये क्या आ गया, f(x1, x2) माइनस f(x0)
कॉमा x1 अपॉन x2 माइनस x0। दोबारा इसको क्या करते हैं, अपने परिभाषित करते हैं, और संकेत है ना वो यहाँ पर लिख दिया f x0 कोमा x1 कोमा x2, या विभाजित अंतर का स्क्वायर या एफ x0, बाकी के चर है ना x1 x2 नीचे यहाँ रख दिए। दोबारा हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, अर्थात एफ x0 x1 x2 इक्वल टू एफ x0 x1 माइनस एफ x1 x2 अपॉन x0 माइनस x2 इक्वल टू यह है यहाँ पर एफ x1 कोमा x2 माइनस एफ x0 कोमा x1 अपॉन x2 माइनस x0 इक्वल टू विभाजन स्क्वायर एफ x0 अपॉन x1 कोमा x2 है ना। ये हमने यहाँ पर इसको लिखा है ये। उसके बाद में ऐसे डॉट है ना, डॉट डॉट करते हुए फिर हम इसका एनवा विभाजित अंतर है ना वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि मान लो फलन जो एफ एक्स के n+1 चर जो हैं वो x0 x1 x2 xn के लिए एनवा विभाजित अंतर जो है वो निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो आप इसके लिए क्या है कि f x0 x1 से लेकर xn तक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे आप f x0 कोमा x1 से लेकर xn-1 में से माइनस f x1 कोमा x2 कोमा डॉट डॉट xn अपॉन क्या करेंगे x0 माइनस xn से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो इक्वल टू या आप क्या लिख सकते हैं इसको कि आप है ना ये वाला पहले लिख सकते हैं, ये वाला बाद में। तो f x1 कोमा x2 कोमा डॉट डॉट xn माइनस f x0 कोमा x1 डॉट डॉट xn-1 अपॉन xn माइनस x0, ये हमने लिखा है इसको। या इक्वल टू विभाजन अंतर की पावर n एफ x0 बाकी के x1 से लेकर xn तक इसके यहाँ लिखेंगे। तो ये इसका क्या है, हमने नोटेशन लिखा है। तो इस प्रकार से हमने क्या करे हैं कि विभाजित अंतर जो है उसको परिभाषित किया है, और जो लैग्रांज जो फॉर्मूला है ना उसको यहाँ पर परिभाषित किया है। आज हम क्या कि इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।